नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। बीपीएससी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। कुल 33 पदों पर ये आपकी वैकेंसी लाई गई है। तो इस वीडियो सेशन में इस वैकेंसी के बारे में मैं आपके साथ सारा डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, टोटल जो आपका ये पोस्ट है इसमें 33 सीट्स आई हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 13 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6, पिछड़ा वर्ग 4 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1। तो जैसा आपको मालूम होगा 35% 36 आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो आउट ऑफ 33 सीट्स 11 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो आपका जो पोस्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ या फिर लेक्चरर आपका शासकीय महाविद्यालय एसएच एवं शासकीय महाविद्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी। हेडक्वार्टर लेवल पे अगर आपकी पोस्टिंग हुई तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कहलाइएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ के पद भी रहेगा वहाँ पे। और अगर जिला में आपकी पोस्टिंग होती है तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का पद रहेगा। तो देखिए, लेवल 6 का वेतनमान है इसमें। इसका मतलब कि आपका अराजपत्रित का पद होगा ये। जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बहुत राज्यों में आपका ये गैजेटेड पद रहता है, लेवल 9 की सैलरी मिलती है इसमें, बट यहाँ आपका लेवल 6 की सैलरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए एलिजिबिलिटी में। साथ साथ आपके पास देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन द रेलेवेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट रन बाई नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स फ्रॉम लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर और ए सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एनी अदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसको मान्यता मिली हो यूजीसी या फिर बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप एलिजिबिलिटी समझ गए। लेवल 6 की सैलरी आपको मालूम चल गई, 4200 का ग्रेड पे। इसका मतलब आपका ग्रेड पे 4200 उसकी। अब आप देखिए, मैं आगे बताता हूँ कि इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, ये आपको मालूम चल गया है। अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष मांगी जा रही है और कट ऑफ डेट आपका 1 अगस्त 2025 रखा गया है। 1/8/2025। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा अनरिजर्व्ड मेल के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहे वो मेल हो या फीमेल, और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए भी 40 साल, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स। तो ये आपकी एज लिमिट हुई। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। अब हम चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो देखिए, चयन प्रक्रिया में आपकी 3 चरण होगी। प्रथम चरण आपका हिंदी भाषा का होगा जो कि मात्र एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, एवं 2 पेपर आपका होगा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा होगी। तो फर्स्ट फेज में आप समझ गए, एक हिंदी का पेपर रहेगा आपका जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, और बाकी 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले पेपर होंगे। 2 पेपर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेचर के MCQ बेस्ड। और जो सेकंड आपका फेज होगा उसमें खेल उपलब्धियों, आधिकारिक मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों की जांच एवं स्नातक प्रमाण पत्र, खेल प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर अंक एवं तृतीय चरण में आपका साक्षात्कार होगा। तो देखिए, इस तरह है आपकी हिंदी भाषा। क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेगा। लिखित परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, बहुविकल्पीय रहेगा ये पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। फिर जो आपने उपलब्धि हासिल की है उस पर आपको मैक्सिमम अंक 50 मिल सकता है, और स्नातक एवं खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको 35 अंक दिए जाएंगे। फिर इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल 300 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो आप समझ गए, 3 फेज में आपकी प्रक्रिया हो रही है। पहला में आपका हिंदी जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, फिर 2 पेपर का एग्जाम होगा आपका, दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उस 200 मार्क्स का इधर हो गया, और आपका फिर जो खेल उपलब्धियां आपने हासिल की है उस पर मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जा सकेंगे। स्नातक एवं खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी आपने किया हुआ है
उसमें 35 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे मैक्सिमम। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है रिटर्न एग्जाम के लिए, वो है आपका सामान्य भर्तियों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, SC ST एवं दिव्यांगों अब उम्मीदवारों को 32%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो देखिए, लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र, विषयवार पाठ्यक्रम, अंक प्रश्न के प्रकार, समय निर्धारण की समेकित विवरणी यहाँ पे दी गई है। पेपर 1 आपका सामान्य ज्ञान, और पेपर 2 जो 2 बोला जा रहा था आपका हिंदी, तो आपका क्वालिफाइंग है, देख लीजिए 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक निर्धारित है। फिर पेपर 1 में 2 सेक्शंस होंगे, एक में सामान्य ज्ञान रहेगा और पार्ट बी इसका खेल, खेल प्रशिक्षण, खेल मनोविज्ञान एवं मानव शरीर रचना विज्ञान। तो इससे सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन आपका खेल वाला से, तो कुल मिला के 100 प्रश्न, 2 घंटे का समय मिल रहा है। जो पेपर 2 है उसमें भी 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन में खेल प्रबंधन एवं संचार प्रौद्योगिकी और दूसरा खेल प्रशिक्षण सिद्धांत, मीडिया, खेल संघ, खेल संस्थान और खेल अवार्ड। तो पहला वाला से 25 और इधर 75 नंबर से, यहाँ भी 2 घंटे का समय मिलेगा, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। तो समान हिंदी वाला जो पेपर है उसके अंकों को आपका मेगा सूची में निर्धारित बनाने के क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र 100 में आपको 30 अंक लाने होंगे। ज़्यादा भी लाइएगा तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, मिनिमम 30% मार्क्स होना चाहिए आपका। तो हिंदी का जो पेपर रहेगा उसका स्टैंडर्ड आपका इंटरमीडिएट लेवल तक का रहेगा। और रिटर्न एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पर 2.5 गुना बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपका। देखिए, ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए इस तरह आपको अंक आपको निर्धारित किया गया है। अगर आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं तो 20 अंक मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं तो 25, सिल्वर 28, गोल्ड 30। वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, गोल्ड लाए हैं तो 20, सिल्वर 18, ब्रॉन्ज 16, से पार्टिसिपेट किए हैं तो 15। वर्ल्ड पुलिस गेम्स, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, एफ्रो, एशियन गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, SAF गेम्स, गोल्ड 15, सिल्वर 13, ब्रॉन्ज 11, से पार्टिसिपेशन में 10। नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, गोल्ड 10, सिल्वर 8, ब्रॉन्ज 7, पार्टिसिपेशन 5। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप और टूर्नामेंट, यूथ नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, गोल्ड 5, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 3, पार्टिसिपेशन 2। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, इंटर सर्विस गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, SGFI चैंपियनशिप, इंडियन रेलवे चैंपियनशिप, गोल्ड 4, सिल्वर 3, ब्रॉन्ज 2 और पार्टिसिपेशन में 1 अंक। खेल प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त उपलब्धियों हेतु अधिकतम जो निर्धारित अंक है वो आपका 50 है। अभ्यर्थियों को खेल उपलब्धि के प्रमाण पत्र की गणना में यदि 50 अंक से ज़्यादा आता है तो भी 50 अंक ही अधिकतम दिया जाएगा, परंतु बड़े प्रतियोगिताओं गेम्स के पदक प्रतिभागिता में उपलब्धि के आधार पर मेगा सूची में वरीयता दी जाएगी। सभी स्तर के सामान्य खिलाड़ी हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के समान ही उसी स्तर के आधिकारिक मान्यता प्राप्त दिव्यांग खेल प्रतियोगिताओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी समान अंक दिए जाएंगे। 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में खेल उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल कोर्स में आपका ये है, बैचलर डिग्री 5, सेकंड डिवीजन है अगर आपका तो 3 अंक मिलेगा, थर्ड डिवीजन है 2 अंक मिलेगा। डिप्लोमा आपका स्पोर्ट्स कोचिंग में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, फर्स्ट क्लास तो 9 अंक, सेकंड क्लास 8 अंक, थर्ड क्लास 7 अंक। मास्टर डिग्री है स्पोर्ट्स कोचिंग में तो 10 अंक, ग्रेजुएशन है तो 9 अंक और थर्ड डिवीजन है तो टोटल अगर PhD है तो आपको 11 अंक दिया जाएगा कोचिंग या फिर स्पोर्ट्स साइंस में। तो विस्तृत पाठ्यक्रम आपका bpsc.bihar.gov.in पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा LNIPE ग्वालियर से खेल प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों को ही अंक दे होगा। मतलब आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज संस्थान से होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस है, तभी आपको नंबर्स दिए जाएंगे। आरक्षण का लाभ से बिहार के जो स्थानीय निवासी उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बट वो एज जनरल के रूप में ही फॉर्म भरेंगे। देखिए, जो शुल्क रखा गया फॉर्म भरने के लिए
वो मात्र आपका 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, आवेदन प्रारंभ हो गया है आपका 2/9 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से फॉर्म भरना। लास्ट डेट आपका रखी गई है 26/9/2025। कोई हार्ड कॉपी आपको आयोग को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास ही रख लेंगे। आपको हार्ड कॉपी आयोग को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में यही था। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।